everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 2 and today the name of our topic is popcorn. ठीक है? अब popcorn, ये जो नाम जो है सुनते हैं आपको कुछ समझ में आ रहा होगा क्या है ये popcorn वगैरह, है ना? And this is our chapter 6 and this is our part 1 from this topic that is popcorn. ठीक है? अब पॉपकॉर्न किसको पसंद नहीं है? पॉपकॉर्न यानी कि सबको पता ही है कि पॉपकॉर्न जो है हम क्या करते हैं, खाते हैं, है ना? तो अब यही पॉपकॉर्न जो है इनके ही बारे में आज हम देखेंगे, ठीक है? अब देखिए हमारा टॉपिक का नाम क्या है? पॉपकॉर्न। एंड पॉपकॉर्न ऐसा होता है सबने देखा ही है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसने पॉपकॉर्न नहीं देखा है ना? जैसे कि जब आप लोग मूवी देखने के लिए जाते हो तभी आप पॉपकॉर्न नहीं खाते वहाँ पर, मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना? थिएटर में क्या होता है? पॉपकॉर्न होता है ना? एंड आफ्टर दैट हम घर पर ही बना के खा सकते हैं, है ना? और आजकल तो एक्टो पॉपकॉर्न जो है पैकेट में मिल जाता है, एक्टो पॉपकॉर्न, है ना, जो बहुत अच्छा होता है ना? तो पॉपकॉर्न तो सबने देखा ही है, पर ये पॉपकॉर्न जो है वो कैसे बनता है एंड कहाँ से आता है उनके ही बारे में हम देखते हैं। तो आज की क्लास में जो हम खाते हैं ना उनके ही बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कैसा बनता है ना? जैसे कि जब भी हम कोई दही खाते हैं, कर्ड खाते हैं, है ना, तो क्या होता है वो किस तरीके से बनते हैं वो भी तो हमें पता होना चाहिए, है ना? यानी कि दही दूध को गर्म करके, है ना, वो स्टील वैसे रखे कई दिन बाद जो है वो दही बन जाता है ना? एक प्रोसेस है ना, डिफरेंट। जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं, यानी कि अगर हम लोगों को क्या खाना है कि सब्जी खाना है, आलू खाना है। अब वैसे आलू तो हम नहीं खाते हैं ना, पहले उसको काट के, है ना, कढ़ाई को गरम करके एंड उसके बाद उसमें तेल डाल के एंड आफ्टर दैट उसको पका के बाद नमक वगैरह, हल्दी, मसाला वगैरह जो है वो डाल के पकाने के बाद हम लोग आलू खाते हैं। यानी कि इसका प्रोसेस है ना। एंड यहाँ पर भी जो पॉपकॉर्न जो है जो हम खाते हैं डेली बेसिस में, जैसे कि मूवी देखने के टाइम में हम जब खाते हैं थिएटर जाते वक्त, एंड कभी कभार हम घर पर भी बना के खाते हैं, है ना? तो ये पॉपकॉर्न कैसे बनता है एंड कहाँ से आता है वो ये हम आज की क्लास में हम देखते हैं, ठीक है? सो नाउ सबसे पहले तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, जैसे कि पॉपकॉर्न यानी कि जो हम खाते हैं पॉपकॉर्न, है ना, वो एक्चुअल में क्या है? मेज यानी कि मक्का से आता है। एंड इसको हम क्या बोलते हैं लोकली? मक्का बोलते हैं, कभी कभी भुट्टा बोलते हैं, है ना, कभी कभार मकई भी बोलते हैं। यही नामों से हम इसको जानते हैं। यानी कि इंडिया में सिर्फ हम मक्का ही नहीं बोलते उसको, कई प्लेसेस में भुट्टा या फिर कई केसेस में हम मकई भी बोलते हैं। तो इसी से ही बनता है हमारा पॉपकॉर्न। और ये जो भुट्टा जो होता है, मक्का जो होता है, वो भी डिफरेंट टाइप का होता है ना, पर एक ऐसा होता है, एक अलग ही प्रकार का होता है जिससे पॉपकॉर्न बनता है, वरना सब मक्का जो है उसे पॉपकॉर्न नहीं बनाए जाते हैं। इसका भी डिफरेंट क्या होता है, वैरायटी होता है, ठीक है? जिस तरीके से हम वैराइटीज़ ऑफ फूड का, जैसे कि आलू सबको पसंद है। अब आलू से क्या क्या नहीं बनता है? आलू का चिप्स बनता है, आलू का दम आलू बनता है ना, आलू का सब्जी, है ना, आलू का चॉप, है ना, आलू का भरता। अब आलू तो आलू है, बहुत सारा वैरायटी बनता है ना? उसी तरीके से यहाँ पर जो मक्का जो होता है वो भी एक पॉपकॉर्न बनाने के लिए इसका अलग ही वैरायटी होता है। पॉपकॉर्न बनाने के लिए जो मक्का जो होता है वो, ठीक है? तो हमारा पॉपकॉर्न जो है वो कहाँ से आता है? हमारा मक्का से आता है, या फिर भुट्टा या फिर मकई, कुछ भी बोल सकते हैं हम, है ना, यहाँ से आता है। सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे। सबसे पहले तो रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम सबको अपना प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करना है एंड ऑल्सो वी हैव टू इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Corn or maize is known by different names, ठीक है? फुल स्टॉप है तो इसलिए आप लोग को थोड़ी देर के लिए आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है? इट इज कॉल्ड कॉर्न ऑन द कॉब, इंडियन कॉर्न और स्वीट कॉर्न, ठीक है? पीपल इन साउथ अफ्रीका कॉल इट maize. Popcorn is a type of corn. Full stop है, थोड़ी देर रुकना है, and after that it has small grains.
the grains are very hard. ठीक है, यानी कि यहाँ पर HARD हार्ड होगा. When you heat, यानी कि यहाँ पर HEAT heat the kernel in the corn expand and go pop. Okay. So now next one. Do you know how to cook popcorn? ठीक है. Take a little cooking oil and pour it in the pot. Plop in the corn you want to cook and wait until hot. Pop goes the first kernel, pop goes the next. Then pop, 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 go all the rest. Look at an uncooked grain of popcorn. It is quite hard. It is yellow in color. Then how does it become such a tasty white puff on cooking? Let's know about it. There is water in the kernel of a popcorn. When you cook the corn in dry heat, the water inside the kernel gets very hot. It turns into steam. The hard cover of the corn keeps the steam in. But soon the pressure of steam becomes very great. It pushes the hard cover and tries to get out. At last, the steam pops the cover open. Now you have fluffy puffs of popcorn. The yellow color has turned into lovely white. Add a little melted butter and some salt. Sit down with your friends and enjoy a nice snack time. इतना ही हमारा होगा ये, है ना? यानी कि हमारा आज का टॉपिक का नाम क्या है? पॉपकॉर्न. ठीक है. एंड पॉपकॉर्न किससे बनता है? हमारा मक्का या फिर जिसे हम भुट्टा भी बोलते हैं या फिर हम मकई भी बोलते हैं. ठीक है. एंड इसका रीडिंग जो है हम एक बार फिर से देख लेते हैं. ठीक है. अब अभी तो मैंने बहुत धीरे से रीडिंग की है, अब थोड़ा फास्ट करके हम रीडिंग करते हैं. ठीक है. सुनाओ. Corn or maize is known by different names. It is called corn on the cob, Indian corn or sweet corn. People in South Africa call it maize. Popcorn is a type of corn. It has small grains. The grains are very hard. When you heat the kernels in the corn expand and go pop. Do you know how to cook popcorn? Take a little cooking oil and pour it in the pot. Pop in the corn you want to cook and wait until hot. Pop goes the first kernel, pop goes the next. Then pop, pop, pop. Go all the rest. Look at an uncooked grain of popcorn. It is quite hard. It is yellow in color. Then, how does it become such a tasty white puff on cooking? Let's know about it. There is water in the kernel of a popcorn. When you cook the corn in dry heat, the water inside the kernel gets very hot. It turns into steam. The hard cover of the corn keeps the steam in. But soon, the pressure of steam becomes very great. It pushes the hard cover and tries to get out. At last, the steam pops the cover open.
Now you have fluffy puffs of popcorn. The yellow cover has turned into lovely white. Add a little melted butter and some salt. Sit down with your friends and enjoy a nice snack time. Okay? So now, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन. ठीक है? सो नाउ गेट रेडी. ओके? सो नाउ अब यहाँ पर ये जो हमारी जो स्टोरी जो है यहाँ पर एक मक्का या फिर मकई या फिर भुट्टा कुछ भी बोल सकते हैं हम उनके ही बारे में है. ठीक है? यानी कि वहाँ से किस तरीके से पॉपकॉर्न बनता है जो हम बहुत एंजॉय करके खाते हैं ना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो किस तरीके से बनता है उनके ही बारे में. ठीक है? सुना, कॉर्न और मेज यानी कि जो मक्का जो होता है इसको इंग्लिश में कॉर्न भी बोला जाता है या फिर मेज. जैसे कि हम उसको हिंदी में मक्का, भुट्टा या फिर मकई बोलते हैं, पर एक ही है ना. तो हिंदी का अलग अलग वर्ड से इंग्लिश में भी इसको मक्का, भुट्टा या फिर मकई है ना. इंग्लिश में भी हम उसको आइदर कॉर्न या फिर मेज बोलते हैं. ठीक है? सो कॉर्न और मेज इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स. ठीक है? तो इस तरीके से कॉर्न और मेज जो होता है इसका डिफरेंट नाम है. जैसे कि हिंदी में भी डिफरेंट नाम है ना. पर एक बात आपको ध्यान देना है कि इंडिया में हम मक्का या फिर भुट्टा या फिर मकई बोलते हैं, बट इंडिया से बाहर जो है आउट ऑफ इंडिया दूसरे देश में मक्का, मकई, भुट्टा नहीं बोले जाते, उसका अलग ही नाम है. ठीक है? तो यहाँ पर इट इज़ कॉल्ड कॉर्न ऑन द कॉब. कॉर्न, अब कॉर्न कब बोले जाते हैं कि जब कोई भी मक्का जो होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ऐसा होता है ना, और उसके बाद बाहर क्या होता है, सीड होता है बहुत सा. जब भी हम मक्का को दांत से इस तरीके से है ना तोड़ के खाते हैं तो क्या होता है, ऐसा होता है ना. कॉर्न जो है वो क्या होता है, उसके ऐसा होता है. कॉर्न जो है वो बाहर इस तरीके से होता है बहुत सारे सीड्स, पर बीच में ये होता है ना, बीच में एक डंडा जैसे ऐसा होता है हार्ड वाला, देखा है ना आप सब ने. तो उसको क्या बोले जाते हैं, कॉब बोले जाते हैं. ठीक है? तो जब हम इसको नहीं निकालते, इससे मक्का इस तरीके से होता है उसका सीड्स है ना, तब हम क्या बोलते हैं, उसको कॉब बोलते हैं. इसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉब है ना. एंड एट द एंड जब कॉब के साथ अटैच होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्न. ठीक है? वो यानी कॉब यानी कि जो मक्का के अंदर जो होता है स्टिक जैसा है ना, जो हार्ट वाला, जिसके चारों तरफ जो मक्का का ये जो मेज का जो सीड जो होता है वो चारों तरफ जो होता है, पर बीच में जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, कॉब बोलते हैं. ठीक है? एंड पीपल इन साउथ अफ्रीका कॉल एन इंडियन कॉर्न और स्वीट कॉर्न. एंड इंडिया में हम उसको इंडियन कॉर्न या फिर स्वीट कॉर्न भी बोलते हैं, बट पीपल इन साउथ अफ्रीका कॉल इट मेलिस. ये जैसे कि अब हम इंडिया में बोलते हैं कॉर्न या मक्का, भुट्टा, मकई है ना, पर अफ्रीका में उसको मक्का, भुट्टा, मकई नहीं बोले जाते, उसको क्या बोले जाते हैं, मेलिस. क्या बोलते हैं, मेलिस. ओके? सो पॉपकॉर्न इज अ टाइप ऑफ कॉर्न, इट हैज स्मॉल ग्रेन्स. तो यही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो पॉपकॉर्न बनाने वाला जो मकई यानी कि जो भुट्टा जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका भी बहुत सारा वैरायटी होता है. ठीक है? तो ये जो पॉपकॉर्न बनाने का जो मक्का जो होता है वो क्या एक डिफरेंट टाइप का एक कॉर्न है, डिफरेंट टाइप का एक मकई है. ठीक है? इट हैज़ स्मॉल ग्रेन्स. इसका जो बाहर का ये जो होता है वो छोटा छोटा होता है. ठीक है? जिसको हम सिर्फ आग के ऊपर लगा के है ना, उसको सिर्फ उसको डरा के जो हम खाते हैं ना जो विंटर रेनी सीजन में, वो अलग ही है, उससे पॉपकॉर्न नहीं बनता है. ठीक है? पर जो पॉपकॉर्न बनने वाला जो मक्का जो होता है उसका जो बाहर का सीड जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है. ठीक है? द ग्रेन्स आर वेरी हार्ड. और ये जो मक्का का जो ग्रेन्स होता है बहुत हार्ड भी होता है, लेकिन हम हाथ से इस तरीके से मसल नहीं सकते, बहुत हार्ड होता है. ठीक है? एंड व्हेन यू हीट द कर्नल्स इन द कॉर्न एक्सपैंड एंड गो पॉप. कर्नल्स का मतलब क्या है, जो मक्का जो होता है मक्का का सीड ऐसा होता है ना, बीच में कुछ ऐसा होता है, एंड ये जो है बाहर का येलो कलर का होता है, ऐसा होता है ना मक्का का सीड, यानी छोटा सा होता है, जिसकी मैं अभी आपको येलो कलर से ड्रॉ करके दिखाऊंगी. यानी कि यस, जो मक्का जो होता है, जो मक्का का जो सीड जो होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का ऐसा होता है.
येलो कलर का कुछ ऐसा होता है, ऐसा साइज में होता है ना येलो कलर का, ऐसा ही होता है कुछ, है ना। तो ये जो होता है सिर्फ बाहर का ये, एंड कॉर्नल जो है ये सीड जो है ना, सीड के अंदर वाला भाग, ठीक है। एंड जब भी हम इस मक्का जो है ना, ये सीड जो है इसको जब गर्म करते हैं, इसका अंदर का जो पार्ट जिसे हम कर्नल बोलते हैं वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। और उसके बाद इस तरीके से हमारा जो मक्का जो है, सीड जो है इस तरीके से फूल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न बोलते हैं। इससे से ब्रस्ट होके इससे वाइट कलर का होता है, ठीक है। अब येलो सीड सा अब ब्रस्ट होके क्या बन गया, वाइट, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन, डू यू नो हाउ टू कुक पॉपकॉर्न, यानी कि आपको पता है पॉपकॉर्न किस तरह से बनाए जाते हैं, है ना। अब यहाँ बताया गया है कि पॉपकॉर्न जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि कहीं को पता नहीं है कि पॉपकॉर्न जो है किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग हमारी बातें हमको ही देखिए कि हमें पता नहीं था पॉपकॉर्न किस तरह से बनाए जाते हैं, है ना। तो मैंने तो क्या किया था, कढ़ाई को गर्म भी नहीं किया, सीधा तेल डाल दिया उसके अंदर, है ना, और उसका पूरा मक्का जो है वो डाल दिया, नमक भी नहीं डाला, और उसके बाद ऐसा सफ़ेद सफ़ेद सा भी नहीं हुआ, क्योंकि हमको पता नहीं था। पर बाद में जाके मैंने अपने मम्मी से पूछा, तब पता चला कि पॉपकॉर्न जो है कैसे बनाए जाते हैं। अब मुझे पता नहीं था पॉपकॉर्न किस तरह से बनाए जाते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस नहीं खाते हैं ना, कभी कभार ही खाते हैं, है ना। तो इस तरीके से मुझको पता नहीं था, मम्मी से मुझको पता चला। पर आप लोग को अभी यहाँ से पता चलेगा कि किस तरीके से पॉपकॉर्न जो है ना वो बनाए जाते हैं, ठीक है। सुनाओ, डू यू नो हाउ टू कुक पॉपकॉर्न, यानी कि आपको पता है पॉपकॉर्न जो है किस तरीके से पकाए जाते हैं। यानी कि पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमें बहुत सारा मसाला, हल्दी, है ना, मिर्च वगैरह ये नहीं चाहिए, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, स्वीट एंड सिंपल है। टेक अ लिटिल कुकिंग ऑयल, तो सिर्फ लिटिल कुकिंग ऑयल आप लोग को लेना है, जैसे कि जो हम खाना बनाते हैं वही वाला तेल जो है थोड़ा सा आप लोग को लेना है, ठीक है। एंड पोर इट इन द पॉट, पोर यानी कि आपको इस तरीके से कुकिंग ऑयल जो है सबसे पहले आपको पॉट में इस तरीके से डालना है, ठीक है। पॉप, POP, पॉप, पॉप इन द कॉर्न यू वांट टू कुक एंड वेट अंटिल इट हॉट। और उसके बाद ये जो है तेल जो है उसको, तेल डालने के बाद पैन उसको गर्म करना है, पैन एंड तेल को अच्छी तरीके से गर्म करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पॉपकॉर्न का जो मेज होता है जो है ना मक्का, जो उसको इस तरीके से आपको वो जो हॉट पैन है जहाँ पर तेल डाला गया है वहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से मक्का को डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको उसको कवर करना है। एंड कवर करने के बाद क्या होगा, पॉप गोज द फर्स्ट कर्नल, यानी कि कर्नल यानी कि जो मक्का जो होता है उसके अंदर वाला, जो सीड जो होता है उसके अंदर वाले भाग, है ना, जब वो गर्म हो जाता है तब ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से जो सिंपल सीड था हमारा यहाँ पर मक्का का, है ना, जो गर्म हो गया तो ब्रस्ट होके यहाँ पर व्हाइट कलर का हो गया, है ना। अब यहाँ पर भी ढक्कन लगाने के बाद वो गर्म हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या होता है, एक बार फटने का आवाज़ है थोड़ा सा, यानी कर्नल जो है अंदर का पार्ट जो है ना सीड का वो थोड़ा सा फट जाता है। और आप लोग ने सुना भी होगा जब मकई जो जब एक आवाज़ आती है तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, है ना। मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब भी पॉपकॉर्न बनाती हूँ ना तब, क्योंकि हम इतना मेहनत करने के बाद, है ना, गर्म करने के बाद जब रखती हूँ उसको, है ना, एक बार आवाज़ आता है जैसे कि कुछ फटा है अंदर, है ना, बर्तन के अंदर एक बार होता है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा भी होता है, फिर से तीसरा, और उसके बाद सबके सब पट 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 करके इस तरह से आवाज़ आता है जिसकी कोई जो है कोई पत्थर मार रहा है अंदर से, बर्तन के अंदर से कोई जो है पत्थर बार बार मार रहा है बहुत जल्दी से, ऐसा आवाज़ आता है। बस सबसे पहले एक बार 1 2 है पट पट होया, उसके पट 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 करके इस तरीके से जो है पूरा जो है आवाज़ आने लगता है बर्तन के अंदर, ठीक है। और अब थोड़ा सा भी आप मक्का डालेंगे एंड फिर कवर लगाएंगे, एंड जब कर्नल फट जाएगा बहुत जोर जोर से पट 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 करके आवाज़ आएगा ना, थोड़ा सा मक्का भी बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि ये जो वाइट कलर का जो है वो सॉफ्ट है ना, फ्लफी टाइप का, वो बहुत ज़्यादा एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में छोटा सा ही होता है, और जब हम डालते हैं पॉपकॉर्न बनाने के लिए सोचते इतना से हमारा क्या होगा, बस इतने डालेंगे तो इतना से क्या होगा, है ना, तो हम और ज़्यादा डाल लेते हैं,
तो कभी कभार क्या होता है कि हम इतना ना सोच के जब हम बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं तो जो पॉपकॉर्न जो बर्तन से भी बाहर निकल के आ जाता है। तो इसलिए जब भी हम डालते हैं तो थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि थोड़ा ही बहुत ज़्यादा बन जाता है ना, इसीलिए। जैसे कि हम जो बलून जो होता है छोटा सा होता है, तो हम उसमें हवा भर देते हैं तो बहुत बड़ा सा बन जाता है ना। तो यहाँ पर भी वही है, मक्का जो है वो छोटा सा होता है, एंड जब हम उसको गर्म करके बर्तन में गर्म करके उसको हम गैस में रखते हैं, है ना, आग के ऊपर, तो वो भी कर्नल जो है फटने के बाद बहुत बड़ा सा बन जाता है। ठीक है, सुनो, look at an uncooked grain of popcorn. It is quite hard. It is yellow in color. Then how does it become such a tasty white puff or cooking? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यही है मक्का का सबसे छोटा भाग, जो पॉपकॉर्न नहीं बना है, पर ये पॉपकॉर्न का एक सीड है ये। ठीक है, अब येलो कलर का होता है ये, एंड बहुत हार्ड होता है ना, जब हम नहीं पकाते बहुत हार्ड होता है, एंड ऊपर से क्या है येलो कलर का भी होता है ना। पर जब पॉपकॉर्न बन जाता है तो कैसे ये येलो कलर का जो मक्का जो है सफ़ेद कलर का हो जाए, व्हाइट कलर का हो जाता है, एंड कैसे ये जो येलो कलर का सीड जो है कैसे वो जो हार्ड सीड जो है वो कैसे सॉफ्ट बन जाता है, आपको पता है वो? अब कैसे वो हम देखेंगे। यानी कि जब ये मक्का जो हम बर्तन के अंदर डालते हैं एंड जब ये पॉपकॉर्न बन जाता है तो इसका रंग रूप पूरा चेंज हो जाता है, यानी पीला वाला सफ़ेद बन जाता है। सबसे पहले जो बहुत हार्ड था, जो हम अपने टीथ से ब्रेक भी नहीं कर पा रहे थे, वो सॉफ्ट बन जाता है। अब वो कैसे, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, सुना, लेट्स नो अबाउट इट। तो अब हम इनके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से ये येलो सा सीड जो है वो वाइट में कन्वर्ट होता है, एंड किस तरह से ये हार्ड सीड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, सुना, देयर इज वाटर इन द कर्नल ऑफ पॉपकॉर्न, यानी कर्नल का मतलब जो सीड का अंदर वाला भाग जो होता है उसका हम कर्नल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सीड जो होता है, जो कर्नल जो होता है सीड के अंदर है ना, वहाँ पर क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, पानी, है ना। जैसे आप भी देख सकते हो, जो कभी मक्का जो होता है उसका अगर आप लोग बाहर का जो कच्चा वाला है ना, आप ऐसे आप लोग उसको कट करके बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर थोड़ा बहुत जूसी टाइप का कुछ पानी वगैरह होता है, वही है, वो कर्नल के अंदर होता है पानी। ठीक है, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप घर पर एक बार ट्राई कर सकते हैं। जो भी कच्चा मक्का जो होता है उसको थोड़ा सा है ना कट करके देखिएगा, थोड़ा पानी जैसा निकल के आएगा, वो क्या है, कर्नल के अंदर पानी ऑब्जर्व होता है, वही है। ठीक है, सुना, when you cook the corn in dry heat, the water inside the kernel gets very hot. और जब हम इस मक्का को हम बर्तन के अंदर डालते हैं और गर्म करते हैं ना, जो कर्नल जो है ना, जो सीड के अंदर, अब वो क्या होता है, वो पानी जो है, कर्नल जो इसमें पानी जो होता है ना वो गर्म होने लगता है पानी। ठीक है, अब पानी बहुत जल्दी से गर्म होता है ना, तो पानी गर्म होने लगता है, और उसके बाद इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि इट टर्न इनटू स्टीम, यानी वो बाफ बन जाता है। ठीक है, जैसे कि समर सीजन में क्या होता है, हम लोग का यहाँ पर पानी वगैरह पूरा सूख जाता है ना, रिवर का पानी जो पूरा सूख जाता है धूप की वजह से, क्योंकि जब वो समर सीजन में बहुत ज़्यादा धूप होता है तो रिवर का पानी जो होता है वो पूरा इवापोरेट होकर वो चला जाता है, और क्या बाफ बन के चला जाता है और नीचे सूखा पड़ जाता है ना, बहुत गर्म होने की वजह से। उसी तरीके से मक्का को जब हम गर्म बर्तन के अंदर डालते हैं तो कर्नल में जो पानी बचा होता है ना, वो क्या बनता है, वो बाफ बन जाता है, और उसके बाद क्या होता है, इतना बाफ बन जाता है कि एट द एंड क्या होता है, द हार्ड कवर ऑफ द कॉर्न कीप्स द स्टीम इन। अब मक्का के बाहर जो पीला पीला जो है वो बहुत हार्ड होता है ना, और ये जो पीला कलर का जो हार्ड कलर का है ना, वो इस बाफ को यानी इस पानी को बाहर आने ही नहीं देता है, उसके अंदर ही रखता है, वो आने नहीं देता है जितना गर्म होने के बाद भी, है ना। पर क्या होता है, but soon the pressure of steam becomes very great. It pushes the hard cover and tries to get out. At last, the steam pops the cover open. और उसके बाद क्या होता है, गर्म तो कर लेते हैं, अब इतना ज़्यादा गर्म होता है वो कि अब जो पानी जो बाफ जो बना है, ये जो येलो कलर का जो कवरिंग जो है बाहर का हार्ड कवरिंग है ना, वो तो प्रोटेक्ट तो करता है, पर इतना ज़्यादा हीट वहाँ पर पैदा होता है कि वो येलो कलर का जो कवरिंग जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, और एट दी एंड वो फट जाता है। जैसे हम बलून में जब हम हवा डालते हैं, हवा भरते मुंह से, है ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा हवा भरेंगे तो क्या हो जाएगा, बलून फट जाएगा, है ना। इस तरीके से
यहाँ पर भी जब हम गर्म बर्तन में हम डालते हैं इसको, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गर्म होता है तो एट द एंड क्या होता है, वो फट जाता है। और फटने के बाद क्या बनता है, हमारा सफ़ेद सा पॉपकॉर्न जो है वो बन जाता है। कैसा, यहाँ पर देख सकते हो आप, गर्म होने का इतना, ये ही कवरिंग है ना, बाहर का ये कवरिंग है। यही कवरिंग जो है ये कर्नल से जो पानी जो है, जो भाप बन जाता है उसको बाहर आने नहीं देता है, कंट्रोल करता है। पर इतना ज़्यादा मात्रा में गर्म होता है कि वो फट जाता है, और फटने के बाद बनता है हमारा ये पॉपकॉर्न। यहाँ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और अब फट गया, अब बना भी लिया। अब उसके बाद क्या करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है, एंड बहुत ईजी भी है। क्या है, नाउ यू हैव फ्लफी पफ ऑफ पॉपकॉर्न, यानी कि अब आपके पास क्या है, बहुत नरम सा है ना, मुलायम नरम सा क्या है आपके पास, अब पॉपकॉर्न बन गया। जो पहले जो हार्ड चीज जो था, अब सॉफ्ट सा पॉपकॉर्न वो बन गया। द येलो कलर हैज टर्न इनटू लवली व्हाइट। अब येलो कलर जो है वो कवरिंग था, अब फटने के बाद अंदर से व्हाइट कलर का बाहर निकल गया और हमारा पॉपकॉर्न बन गया। और उसके बाद क्या करना है, अपने दोस्त को बुलाना है और क्या करना है, एड अ लिटिल मेल्टेड बटर एंड सम सॉल्ट। और उसके बाद, अब नमक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नमक के बिना कोई भी खाना अच्छा नहीं होता है, कोई भी चिप्स हो या खाना हो अच्छा नहीं होता है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बटर जो है, मेल्टेड बटर उसमें डालना है और थोड़ा सा नमक डालना है, एंड क्या करना है, सिट डाउन विथ ए फ्रेंड्स एंड एंजॉय अ नाइस स्नैक टाइम। स्नैक यानी कि बीच में जो हम खाना नहीं, बीच बीच में जो हम चिप्स वगैरह जो खाते हैं ना, वो ये स्नैक्स है ना। तो आप क्या करना है, उसके बाद अब पॉपकॉर्न तो बन गया, अब उसमें आपको बटर डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है और आपके दोस्त को बुलाना है, एंड बैठ के अपने दोस्त को अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करके खाना है और बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, दैट इज पॉपकॉर्न। अब ये पॉपकॉर्न देख के तो अब हमें भी खाने का मन हो रहा है, शायद आपको भी होगा, है ना। तो अगली बार से घर पर जब भी पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं ना, तो आप लोग हमेशा सोचेगा कि यही टॉपिक के बारे में आपको सोचना है। ये जो स्टोरी जो है, आप लोग जो है रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। आप अपने घर के किचन में जाके आप देख सकते हो कैसे जो मक्का जो है येलो कलर का वो व्हाइट बन गया है, वो आप खुद देख सकते हो। यानी कि ये पूरा बुक भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप जाके किचन में अपने मम्मी के साथ बैठ के भी आप देख सकते हो कि कैसे एक छोटा सा हार्ड है ना, छोटा सा सीड जो जिसका येलो कवरिंग है, कैसे वो एट द एंड फ्लफी व्हाइट कलर का एंड बहुत बड़ा बड़ा सा पॉपकॉर्न बन जाता है, ठीक है। वो आप लोग अपनी मम्मी के साथ बैठ के किचन में भी आप लोग देख सकते हो। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे, ये है हमारा आज का टॉपिक पॉपकॉर्न। सो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, इसी टॉपिक का पार्ट 2 में है ना, क्या है उसमें वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स है ना, ऑब्जेक्टिव्स है बहुत सारा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, यही जो हमारा टॉपिक जो है दैट इज पॉपकॉर्न, वो आप लोग को अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि आपको सही आंसर देना है नेक्स्ट पार्ट में, है ना, इस वीडियो का, तो इसीलिए, ठीक है। तो नाउ दिस वाज फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।